आज माता पिता के बारे में बात करेंगे जो अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं, बट उस पर अलग ही तरह से ध्यान देते, उससे कनेक्ट नहीं होते, उससे अलग हो जाते हैं। जैसे माता पिता होते हैं तो बच्चे की कोई गलती हो, छोटा सा भी हो, तो तुरा नहीं करने आता है, बोलता है ऐसे ऐसे बात बोलता है यानी रे तो करके, जिससे बच्चा नर्वस सिस्टम उसका अलग हो जाता है और बच्चा यानी वो अपना फोकस से अलग हो जाता है और काम करने से हट जाता है। जैसे उसे कुछ गिर गया, तुरा करने नहीं आता है, उसे बोल दिया जाता है रे तो करके, जब आपको करने नहीं आता है ये ना, ठीक, इसके वजह से बच्चा फोकस से हट जाता है। दूसरी बात, जब बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे खेलते तो माता पिता कहते हैं तू पढ़, जाके पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसे जोर जोर से कहते हैं कि तू पढ़, पहले तू तो पढ़ ले, इतना ही रहता। तो माता पिता जो है उनके भी माता पिता ऐसी ही किए हैं, इसी के लिए वो तो माता पिता जो नहीं पढ़ पाए हैं, और आप भी वही कर रहे हैं जो आपके माता पिता किए हैं, तो बच्चा भी वही करेगा जो आप कर रहे हैं, क्योंकि कहता है जो बीज जैसा बीज बोओगे वैसा का ही फल मिलेगा। तो बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, पढ़ पढ़, उसे एक गोल दीजिए, जो पढ़ने के रीज़न बताइए, तू पढ़ क्यों, उसे एक गोल बताइए, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा ड्रीम क्या है तुम्हारा, इसके बारे में उससे पूछिए, और जब उसका ड्रीम पता हुआ तो खुद पढ़ेगा। और उसे खेलने के लिए भी वक्त दीजिए, ये नहीं कि भर दिन पढ़ पढ़, भर दिन कैसे कोई पढ़ सकता है, नहीं ना, उसे खेलने के लिए भी वक्त दिया जाए और उसे पढ़ने के लिए। अगर वो छोटा सा भी कोई काम करे, छोटा सा भी, मान लीजिए वो आज नहीं कहीं पढ़ रहा है, कभी नहीं पढ़ रहा है, और छोटा सा भी एक राइटिंग लिख दे तो उसे चाबस कीजिए, चाबस बेटा चाबस, तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तो उसे लगेगा हाँ मैं थोड़ा सा पढ़ा हूँ तो इतना मान एक्सपीरियंस मिल रहा है, इतना खुशी दे रहे माता पिता, तो और थोड़ा पढ़ने के लिए वो मेहनत करेगा जी, और पढ़ता हूँ, और वही में बोलते इतना लिख ले रे, इतना नहीं, तो समझेगा कि हाँ ना हम इतनों तो पढ़ रहे हैं ना, वो दिमाग में जाएगा अभी हो ना पड़े, माने उसे वही सोच में रह जाएगा। अगर आप तनका भी प्रोत्साहन कर दिए, तनका भी तारीफ कर दीजिए उसे, तो कहेगा ना तनका तारीफ किए हैं तो और थोड़ा पढ़ेगा। और एक चॉकलेट लिया के दे दीजिए उसे बच्चे को, तो उसके दिल में खुशी होगा, वाह हम इतना पढ़े तो चॉकलेट मिला, तो और बढ़िया से पढ़ेगा। और उसे आप तोहफा दीजिए छोटा छोटा, और बच्चा और पढ़ने में मन लगाए। हम नहीं कहते कि बच्चे को आप डांटिए, नहीं डांटिए, बट उसे प्यार से समझाइए, जब ना समझे तो मारिए या जो कीजिए करना है कीजिए, बट इतना भी उसे तंग नहीं कीजिए जो बच्चा बिगड़ जाए। और मारपीट से बच्चा बिगड़ जाते हैं, जान लीजिए, ठीक, उसे प्यार से समझाइए, और जब ज़रूरत पड़े तो एक चाटी लगाइए, आप फिर उसे समझाइए कि बेटा ये गलती नहीं करना। जैसे आपका बेटा है जो किसी को अपना सामान नहीं देता है, ठीक, तो उसे ये हटाइए विचार, उसे बोले जो तू अपना सामान किसी को दे, उसका सामान किसी को ले, माने मिलजुल होना चाहिए। अब जैसे दो भाई बहन हैं तो उसका सामान वो नहीं लेगा, उसका सामान जी, इसका सामान वो बहन के सामान वो नहीं लेगा, और भाई बहन का सामान नहीं लेगा, जिसके वजह से दोनों की कनेक्शन अलग हो जाता है। और जब दोनों गोटा मिल के रहेगा, उसका कॉपी वो लेगा, उसका कॉपी वो लेगा, तो दोनों में बातचीत होगा, जिससे दोनों में बातचीत होगा तो कहेगा तू कितना पढ़ ले, तू कितना पढ़ ले, यही में दोनों भाई बहन अपना यानी समय बढ़िया से दोनों एक्सपीरियंस करेगा और दोनों बढ़िया से पढ़ पाएगा। ये तू कितना पढ़े, तू कितना पढ़ा। मार अगर दोनों अलग अलग हुआ, ना वो ओकरा से पूछेगा ना वो ओकरा से पूछेगा, सब अपने अपने दुनिया में रहेगा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि अपने परिवार के साथ रहिए। बच्चों को कहिए जो तू बहने न ले लो कॉपी, बहने न लिया है, बस वो सिखाइए कि बच्चा अपनी बहन के साथ रहे, उसका कॉपी वो ले सके, उसका कॉपी वो ले सके, और दोनों गोटा डिस्कस करके पढ़ सके एक साथ। ऐसा का बच्चों में यानी हैबिट डालिए, ये ना कि उसे अलग अलग, उसका वो एगो किन दीजिए, उसका अलग, ठीक है किन दीजिए, बट दोनों को एक साथ बैठ के पढ़ने लगाइए, जिससे बच्चा पढ़े और दोनों डिस्कस कर, उसको ना आए तो उससे पूछे, उसको ना आए तो उससे पूछे। और बच्चा को खेलने के लिए आप बच्चे के साथ समय नहीं बिताते हैं, और जब कहीं से आते हैं और बच्चा खेल रहा था पढ़ जाके पढ़, ऐसे बोलते हैं तो खराब बात है। बच्चे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब आपको बच्चा में ऐसा का बोला जाता होगा तो आपको कैसा लग रहा होगा, तो बच्चों को भी ऐसा का नहीं बोलिए, ठीक। और आप स्पेंड तो करते नहीं है समय, और बच्चे पे गुस्सा उतार देते हैं। तो इसी के लिए बच्चे के साथ उनका हाव भाव से रहिए, उसके साथ खेलिए, और खेलने की वजह से तनका बढ़िया से खेल लीजिए। जैसे उसके साथ कोई गेम ही खेलना है तो ABCD वाला वर्ड वाला खेलिए, जो जी ए से तू वर्ड सुनाओ, B से सुनाओ, जिससे बच्चों को वर्ड भी याद हो जाएगा और खेल भी, और अपने आपको भी खुश क्या है ना, मेरे पिताजी हैं या मेरी माँ मेरे साथ खेलती है, जिससे बच्चे के दिमाग में बहुत अच्छे आइडिया जाएंगे और वो आपके साथ रहेंगे, आपसे मिलेंगे। अगर और एक बात और, बच्चा कभी कोई गलती कर देता है
मान लीजिए किसी का सामान चुरा लिया या किसी के साथ झूठ कर दिया, किसी को मार दिया, तो पूछने पर वो सच बता देता, तब उसे मार देते, दो तीन चाटी गरमा देते हैं, जिससे बच्चे के अंदर डर पैदा हो जाता है। और उसके बाद जो गलती करता है तो आपको नहीं बताता है, नहीं पता है, वो आपसे कोई भी गलती करेगा तो आपसे छुपाएगा अपने माता पिता से। इसी के लिए जब वो गलती करे तो उसे समझाइए कि बेटा गलती नहीं करना चाहिए। जब उसे बढ़िया से समझाइएगा तो आपसे डरेगा नहीं। और जैसे ही आप अंदर उसे डर डाल दीजिएगा तो बच्चा आपसे कितना भी बड़ा गलती करेगा, धीरे धीरे बड़ा बड़ा गलती करेगा, बट आपको बताएगा ना, एक दिन गलती आपको भुगतना पड़ेगा या बच्चे को उसको भुगतना पड़ेगा। इसी के लिए बच्चों को अगर उसी समय आप प्यार से समझाते तो वो कोई भी गलती करेगा तो आपको वो कहेगा जी हाँ पापा मुझसे गलती हुआ, या पिताजी या माँ मुझसे गलती हुई, तो आप उसे सुधार सकते हैं, आप बच्चा सुधार सकता है। बट आप उसे गलती पे दौड़ दौड़, यानी ये गलती की आप डांट दिए, मार उड़ दिए, तो बच्चा के अंदर डर जाएगा जी हम फेन ही कह दिली जी हम ही कर लिया, तो वो कहेगा जी फेन ही हमारा पीट देंगे। इसी के लिए वो नहीं बताते हैं। इसलिए जब बच्चे गलती करे तो उसे प्यार से समझाए कि बेटा ये गलती नहीं करना चाहिए। और जब बड़का गलती करे तो दे दीजिए एक दो चाटी, कोई बात नहीं, समझे। और बच्चे के साथ फिजिकल भी कीजिए, जैसे वो बच्चा फुटबॉल खेलता है या बैडमिंटन, वैसन का भी कीजिए, जिससे बच्चे का मेंटल या हेल्थ ठीक रहे। और माता पिता का कर्तव्य है कि जब बच्चा कोई चीज़, यानी मान लीजिए स्कूल में बच्चा सा रहता है तो उसका कटर चुरा लिया उसका, और ये लाने पर जब वो कटर चुरा के लाए तो उसे बताइए कि बेटा ये दूसरा का है, उसे दे दीजिए, ना कि उसे प्रोत्साहन कीजिए। हम ही बता रहे बात, ना उसे प्रोत्साहन कीजिए तो और चुरा के लिया था कि हाँ वाह चावस बेटा तू लाया, तो इससे बच्चा ना और चोरी करेगा और धीरे धीरे बड़ा करेगा, जिससे आपको भी नुकसान अंत में पहुंचा सकता है। इसीलिए बच्चे जब चोरी या कुछ भी करे तो उसे प्यार से समझाइए, और प्यार से सब समझ सकता है। जब प्यार से जानवर समझ सकता है तो बच्चा है या आपका बेटा है, वो कहाँ नहीं समझेगा। प्यार में वो शक्ति है ना कि हर चीज़ को, यानी खराब से खराब इंसान को भी अच्छा कर सकता है। और जब ज़रूरत नहीं पड़े और जब ज़रूरत हो तो एक दो चाटी लगा दीजिए, और फिर मगर उससे प्यार से गले भी लगाइए थोड़ा देर के बाद, इन्हें कि आप छोड़ दीजिए, समझे। और जब बच्चा कोई गलती करे तो उसे प्यार से समझाइए, जिससे बच्चा आपका भी इज्जत करे, और कोई गलती करने पर उसे सज़ा उतनी ही दीजिए जितना उसे ज़रूरत है, आवश्यकता से ज़्यादा नहीं। मगर वो पेन तोड़ दिया मान लीजिए अपना बहन का, तब दे दीजिए 4-5 चाटियाँ, पेन ने तोड़ा है फिर नया खरीदा जाएगा, दौड़ दौड़ के आप उसे उतना मानिए अगर मार दिया आपको कुछ हो गया उससे, तब जितना का पेन नहीं है ना उससे ज़्यादा उसको आपको दवाई कराना पड़ेगा। तो छोटा सा तोड़ दिया तो कोई बात, उससे प्यार से समझाए कि बेटा ये तोड़ना नहीं चाहिए, समझे। और अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसके साथ पढ़िए, आप ही कीजिए जी बेटा तू ये याद कर, आज हम ये याद कर रहे हैं, रिक्स दोनों गोटा पते कीजिए कंपटीशन कि हम याद करें तू, तो ओकरो कहेगा कि हम पापा के हरा देंगे। आपको तो हार, उसका हार में आपको, उसके जीत में ही आपको जीत है। आप हार के भी उससे खुश रहिएगा, बस उसे दीजिए और पढ़ने में तेज होगा, और कहेगा तू अगर जीता तो मैं तुझे चॉकलेट खिलाऊंगा, तो वाह, और जीत जाएगा और पढ़ने में भी मन लगाए। इसीलिए अपने बच्चों को ध्यान दीजिए और अपने बच्चे के साथ थोड़ा समय बिताइए। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शिव शंकर कुमार, धन्यवाद।